हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भी कई सारे खंड हम लोगों ने पढ़े। तो इसमें कई सारी बैच के जो लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ नए विद्यार्थी भी हैं। तो उन लोग की सूचना के लिए है कि हम लोग अब तक जो अध्ययन कर चुके हैं उनके विषय में एक बार मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमने आदिकाल के विषय में पढ़ लिया, भक्ति काल के विषय में पढ़ा हमने, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग के विषय में पढ़ा, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता और समालोचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। इसके अलावा बात करें तो हमने अभी हाल ही में उपन्यास की परंपरा के विषय में पढ़ा। उसमें ऐतिहासिक उपन्यास क्या होते हैं, आंचलिक उपन्यास, उसकी प्रवृत्ति क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सब कुछ हमने उसके विषय में पढ़ा। कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने पिछली क्लास में अपने पढ़ा है और प्रमुख नाटकों पर हमने बातचीत की, जिसमें प्रसाद के नाटक हो गए और भी अन्य नाटक जो कुछ हैं महत्वपूर्ण, उनके विषय में भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा रचनाकार विशेष से संबंधित जो तथ्य हैं। तो रचनाकार से संबंधित लगभग आपको 50 से 60 रचनाकारों के ऊपर यहाँ पर आपको वन लाइनर फैक्ट्स मिलेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करेंगे हम कि रचनाकारों के माध्यम से भी ये सारे तथ्य जो अब तक हम पढ़ रहे हैं वो रिवाइज हो जाए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसके बहुत महत्वपूर्ण हिस्से रचनाकारों के माध्यम से भी वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो हम देख रहे हैं लगातार इस क्लास को। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोगों को पढ़ने हैं। हम लोगों ने नाटकों के विषय में अध्ययन किया था। नाटकों में हमने जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय में पढ़ा। जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक हैं वो सब कुछ हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कुछ और जानकारियां जो नाटकों से संबंधित है। हमने कुछ चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी देखा है। स्क्रीन आप लोगों तक दिख रही है? ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नाटकों के अन्य विषय में। जैसे एक नाटक है छठा बेटा। छठा बेटा नाटक ये किसका है? 1940 में प्रकाशित ये नाटक उपेंद्रनाथ अश्क का है। तो उपेंद्रनाथ अश्क का ये नाटक है। इस नाटक के विषय में बात करें तो नगेंद्र की पुस्तक में, रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तकों में जो तथ्य लिखे गए हैं उसके आधार पे आपको इस घटनाक्रम से जो इसमें जो भी कहानी है उससे परिचित कराते हैं कि छठा बेटा उपेंद्रनाथ अश्क ने जब लिखा तो इसमें, इस नाटक में आर्थिक संबंधों के बीच पिता पुत्र के बदलते संबंधों को केंद्र में रखा गया है। यानी जैसे जैसे आर्थिक संबंध बदल रहे हैं परिवार के, उसमें पिता पुत्र के संबंधों में कौन सी बदलाव आ रहे हैं, कौन से जो एक खटास संबंधों में पैदा होती है वो कैसे दिखाई पड़ती है, उसको केंद्र में उन्होंने रखा है। अवकाश प्राप्त पिता को 6 बेटों में से कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है क्या? आप लोग बता सकते हैं कोई एक? शायद नेटवर्क इशू की वजह से आपको स्क्रीन न दिखाई दे रही हो। स्क्रीन पे कंटेंट शो हो रहा है? ओके ओके। हाँ हाँ, यही यही मैं पूछ रहा था कि शो। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, एक मिनट मैं चेक करता हूँ।
संभवतः नेटवर्क इशू है कुछ।